अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग, होप यू ऑल फाइन और वेलकम बैक टू अ चैनल टीबीवी नॉलेज एंड ट्रूथ। आज का टॉपिक हम लोगों को रिसेंटली बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे इनके बारे में बताने के लिए, और उनका नाम है शहीद उमर मुख्तार। ये है लिबिया के बहुत बड़े एक स्कॉलर और एक लीडर थे। तकरीबन 80 साल पहले उमर मुख्तार को शहीद किया गया था इटालियन फोर्सेस की तरफ से। तो ये उमर मुख्तार है कौन? क्योंकि लिबिया का जो लीडर जिसको मारा गया, जिसका नाम है मोमर गद्दाफी, ये उनकी फ़ोटो अपने क्लोक पे, अपने रोब पे लगा के फिरता था। कई लोगों को पता नहीं था ये थे कौन, और कई लोग को तशवीश हुई थी ये फ़ोटो किसकी है, इनका इतना नाम हिस्ट्री में क्यों है लिबिया के, और टाइटल आखिर में इनको दिया क्यों गया, द लायन ऑफ द डेजर्ट। अब देखते हैं आगे हम वीडियो में। इस इंटरेस्टिंग वीडियो को आगे लेके जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं जिसका नाम है नॉक्स ओशन। ये एक ऐप है जो आपका फोकस इंप्रूव करता है। इसके अंदर 3 किस्म के फोकस मोड्स है। एक है नॉर्मल फोकस जिसमें आप दूसरे एप्लीकेशंस भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा है डीप फोकस जिसमें आप अगर दूसरे एप्स यूज कर रहे हैं जो व्हाइट लिस्ट के अंदर नहीं है इसके, तो आपके बिल्डिंग्स इसके अंदर रुइन हो जाएगी। और तीसरा है एक्सट्रीम फोकस मोड जिसमें आपको कंप्लीटली इस ऐप के ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो एक तरह से फोकसिंग गेम है जिसमें आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा जितना अच्छा आप इस गेम को खेलेंगे। इसमें और भी कई सारे फंक्शंस है जैसे कि डेटा रिव्यू, स्टडी रूम, और एक गेम जिसका नाम है शूट स्क्वायर। इससे आप अपना कंसंट्रेशन और फोकस बढ़ा सकते हैं। फोकस टाइम आप मिनिमम 5 मिनट से लेके 2 घंटे तक का रख सकते हैं इस ऐप के अंदर। तो जब भी आप इसके अंदर फोकस करेंगे या ऐप में फोकस का गेम खेलेंगे तो आपकी जो बिल्डिंग है वो बढ़ते जाएगा आगे गेम में, और अगर आप फोकस ना कर सके तो बिल्डिंग वापस रुइन हो जाएगा। तो मेक श्योर डाउनलोड कीजिए नॉक्स ओशन, नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। नाउ लेट्स गेट बैक टू द रियल इंटरेस्टिंग वीडियो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग, होप यू ऑल फाइन और वेलकम बैक टू अ चैनल टीबीवी नॉलेज एंड ट्रूथ। आज का टॉपिक हम लोगों को रिसेंटली बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे इनके बारे में बताने के लिए, और उनका नाम है शहीद उमर मुख्तार। ये है लिबिया के बहुत बड़े एक स्कॉलर और एक लीडर थे। तकरीबन 80 साल पहले उमर मुख्तार को शहीद किया गया था इटालियन फोर्सेस की तरफ से। तो ये उमर मुख्तार है कौन? क्योंकि लिबिया का जो लीडर जिसको मारा गया, जिसका नाम है मोमर गद्दाफी, ये उनकी फ़ोटो अपने क्लोक पे, अपने रोब पे लगा के फिरता था। कई लोगों को पता नहीं था ये थे कौन, और कई लोग को तशवीश हुई थी ये फ़ोटो किसकी है, इनका इतना नाम हिस्ट्री में क्यों है लिबिया के, और टाइटल आखिर में इनको दिया क्यों गया, द लायन ऑफ द डेजर्ट। अब देखते हैं आगे हम वीडियो में। उमर मुख्तार एक बहुत ही अच्छे लीडर, आलिम और एक फ्रीडम फाइटर जो कि बॉर्न हुए थे इन द ईयर 1862, और तकरीबन उनके आखिरी ज़िंदगी के 20 साल लड़ाई में लगा दिए इटालियन फोर्सेस के अगेंस्ट। और ये बॉर्न हुए थे लीबिया के एक इलाके में जिसका नाम है ज़ोवियत जंसूर। ये एक बहुत ही पावरफुल कबीले से वास्ता रखते थे, और वो कबीले का नाम था अल मनफा। उमर मुख्तार के वालिद साहब का इंतकाल हुआ था जब वह हज की नीयत से मक्का की तरफ निकले थे, और इनके एक फैमिली फ्रेंड जिनका नाम है हुसैन गारियानी, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त रिलीजियस स्कॉलर थे, उनके अंडर उमर मुख्तार का ब्रॉटअप हुआ था। वो पूरी कुरान मेमोराइज किए थे। तो हाफिज बन गए बहुत यंग एज में। हाँ, हाफिज बन गए थे। यूजुअली जब वो पीरियड में हज को जाते थे तो लोग ख्वाहिश अपनी बोल देते थे, ख्वाहिश भी बोल देते थे, और मिल भी लेते थे कि शायद हमारा आखिरी हज हो या आखिरी उम्र हो, क्योंकि इतना सफ़र इतना लंबा रहता था, बीच में कुछ भी हो सकता था, बल्कि होता था। जब उमर मुख्तार बड़े हो गए थे वो लीबिया के ईस्टर्न रीजन के तरफ ट्रैवल किए, जो कि उस वक्त में ईस्टर्न लीबिया का इलाका था वो था हेडक्वार्टर्स फॉर द सन्यूशन दावा। ये था एक इस्लामिक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट फाउंडेड बाय शेख मोहम्मद इब्न अली सिनोसी, और यहाँ पर तकरीबन उमर मुख्तार 8 साल तक थियोलॉजी, इस्लामिक साइंस, वेरियस इस्लामिक स्कॉलर्स के गार्डियनशिप के अंडर स्टडी किए थे। फिर ईयर 1897 में उमर मुख्तार को अपॉइंट कर दिया गया था लिबियन ईस्टर्न प्रोविंस के एज गवर्नर, क्योंकि इनके पास कई सारे खूबियां देखा गया था सिर्फ 35 ईयर्स की एज में, जैसे कि विजडम, जो काबिलियत थी उनकी सोचने की, फेयरनेस था डिसीजंस लेने का, और जितने भी फसाद होते थे, लोकल डिस्प्यूट्स होते थे, इसको बहुत फेयर और जस्ट तरीके से ये सॉल्व करते थे। तो देखा गया तो स्कॉलर भी बन गए थे, और साथ ही साथ पॉलिटिकल अफेयर्स में भी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से इनकी एंट्री हुई, और ये दौरान इनका नाम रखा गया था सिद्दी उमर, विच इज़ ऑल्सो नोन एज सर उमर, मतलब कि एक टाइटल भी दिया गया था, बहुत ही हाई टाइटल इनको स्टार्ट देना कर दिए थे वहाँ के लोग, जो उस वक्त दिया जाता था उस कंट्री के सबसे ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स और शेख्स को। तो यहाँ से इनका नाम सिद्दी उमर रखा गया। उसके थोड़े वक्त के बाद उमर मुख्तार को लिबियन ईस्टर्न प्रोविंस के जहाँ पर ये अपॉइंटेड थे एज गवर्नर,
वहाँ के इनको शेख का टाइटल दे दिया गया था, जो बहुत ही ऊंचा टाइटल था उस हिसाब से। और ये देने वाले कौन थे? ऑटोमन एम्पायर, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर उस वक्त लिबिया के एरिया को रूल कर रहे थे वो लोग, तो अपॉइंटेड थे और वहाँ की गवर्नमेंट इनसे बहुत खुश थी इनकी काबिलियत को देख। अब लोग परेशान रहेंगे कहीं, अरे ऑटोमन एम्पायर ये अलग है। नहीं, ऑटोमन एम्पायर पूरा था, ये एरिया वाइज लीडर्स को सेलेक्ट करके रखते तो मतलब इतना इनका वो था, टर्की, लिबिया, कई सारे कंट्रीज में बहुत बड़ा ऑटोमन एम्पायर का बनेंगे आगे। तो इसलिए ब्रिटिश इटालियन सब इनके दुश्मन बन गए थे ऑटोमन एम्पायर के, क्योंकि एक्सपांडिंग मुस्लिम लीडरशिप चल रही थी उस वक्त में। और वो तरीके से उनका क्या करे, नेशंस में डिवाइड करना शुरू करे एक एम्पायर। बिल्कुल आसान है ना, छोटा करके मारना। हाँ, हर एरिया के एक लीडर को आर्म सप्लाई करो, रिवोल्ट करो, बोलो एम्पायर के खिलाफ। और आजकल तो हालत वही हो गया ना, इजिप्ट ले लो, थोड़े पैसों के लिए आप अपनी लीडरशिप से रिवोल्ट करना स्टार्ट कर देते। और यहाँ ये जब इनको टाइटल दे दिया गया था शेख का, यहाँ से इनका ट्रांजिशन पीरियड स्टार्ट हुआ था। स्कॉलर के साथ साथ ये एक रेसिस्टेंस फाइटर बनना स्टार्ट हो गए थे फ्रेंच, ब्रिटिश और इटालियन फोर्सेस के खिलाफ, क्योंकि ये कंट्रीज पूरी तरह यूनाइट हो गए थे मुस्लिम लीडरशिप्स को तोड़ने के लिए मिडल ईस्ट में। और देखा गया तो सक्सेसफुल रहे भी ये लोग, क्योंकि वो पीरियड में उनको फ़लस्तीन को हटा के इसराइल फॉर्मेशन करना था, तो वो लोग चाह रहे थे कि जितना मुस्लिम लीडरशिप है इसमें तोड़ो। और यहाँ पर उमर मुख्तार एक बहुत बड़ा कांटा बन गए थे ये लोगों के लिए। इनकी पहली स्ट्रगल शुरू हुई थी इजिप्ट के बॉर्डर के पास से। यहाँ पर क्या करे थे, ब्रिटिश फोर्सेस उनकी आर्मी को इजिप्ट के बॉर्डर के दरमियान ठहरा दिए थे, तो इन्हों भी इनकी आर्म फोर्सेस लीबिया के बॉर्डर की तरफ भेजना स्टार्ट किए। यही नहीं, सूडान में भी ये जो है फ्रेंच कॉलोनी, फ्रेंच फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ना स्टार्ट किए। और देखते ही देखते 1911 में इटली जो है वो ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दिया। ये बात जब उमर मुख्तार को मालूम हुई तो वो अपने ट्राइब से 1000 फाइटर्स को जमा किए। शेख ऑफ द मुजाहिदीन उनके 1000 फाइटर्स को जमा करके ऑटोमन एम्पायर में शामिल इटालियंस के खिलाफ लड़ने, और वो भी ईस्टर्न बेनगाजी में, जो कि लीबिया में एक शहर था। 1912 में रोम डिक्लेयर कर दिया लिबिया एज एन इटालियन टेरिटरी। बाप का राज है, ये हमारा वो हमारा। तो अगले 20 साल तक उमर मुख्तार इटालियन फोर्सेस के अगेंस्ट रेसिस्ट करते रहे, लड़ते रहे। और उनकी टैक्टिक बहुत मशहूर थी, जो थे हिट एंड रन टैक्टिक्स, जिसको दूसरे वर्ड्स में क्या बोलते हैं, गोरिल्ला टैक्टिक। जो वार जब करते हैं, आपका बहुत पावरफुल आर्मी सामने रही और आपके पास कम रहे आर्मी, तो आप छुप के जाके मार के फिर उसके बाद रिट्रीट करके गायब हो जाते। तो इसमें डैमेज बहुत आता सामने आर्मी वाले को। और कई सारे इनमें से जंग जो हुए थे, एक जंग बहुत मशहूर हुई थी इनके बीच में और इटालियन फोर्सेस के, जो था डरना एक इलाका है, वहां पर 2 दिन की जंग हुई थी, जहां पर 70 इटालियन सोल्जर्स को, टैंक्स के साथ आए थे वो लोग, मोटर बाइक्स पे आए थे, मशीन गन्स लेके थे, और ये लोग सिर्फ घोड़े पे थे। सिर्फ 2 दिन में 70 से ज़्यादा इटालियन सोल्जर्स को ये लोग वही गोरिल्ला टैक्टिक्स यूज़ करके मार दिए थे। बहुत टैक्टिकल एक डैमेज था इटालियन फोर्सेस के लिए। लेकिन देखते देखते इटालियन फोर्सेस अकेले नहीं थे, उनको भी फ्रेंच, ब्रिटिश सबकी इंटेलिजेंस का बैकअप था। एक तरह से क्या है, पूरे ये लोग एक हो गए थे मुस्लिम फोर्सेस के खिलाफ। पूरे बहना एक हो गए थे, पूरे खिलाफ हो गए थे एक मियाँ भाई दूल्हे वाले के खिलाफ। 1930 में अटैक करते रहे, जंग होते रही, और वहां पर एक बहुत बड़ा बैटल हुआ। बैटल में जब पूरे फिर मार के भाग गए थे एक दूसरे के खिलाफ, तो वहां पर बार बार क्या रहता, आर्मी वाले सर्च करते सामान कि लाश किसकी है, वो किसकी है। तो इसके अंदर उमर मुख्तार के जो चश्मे थे, वायर रिम ग्लासेस थे, जो ट्रेडमार्क था उनका, क्योंकि वो ऐसे चश्मे बहुत पहनते थे, वो वहां पर मिला। तो इटली का जो आर्मी कमांडर था, जिसका नाम था रोडोल्फो ग्राजियानी, इन्हें ये चश्मे उठा के बोला था, आज हम उसके चश्मे उठाए, कल उसकी गर्दन धड़ से अलग करके उठाएंगे। इन लोगों को देखे कितनी वो रहती नफरत, किसी से दुश्मनी ले लिए तो ये लोग करके रहते काम। तो जंग के हालात बढ़ते गए इटालियन फोर्सेस के साथ। इटालियन फोर्सेस क्या किए, छोटे छोटे जो गांव रहते थे ना, उसको बर्न करना शुरू किए लोग। और लीबियन आई विटनेस के हिसाब से उमर मुख्तार के स्पेशल जो हॉर्सेस थे, उनमें से 2 हॉर्स को ये लोग मार भी दिए थे। तो इसका मतलब ये उमर मुख्तार के नज़दीक आना शुरू हो गए थे। फाइनली जब इटालियन फोर्सेस के साथ जंग होती है, उनके एक फॉलोअर उन्हें सिद्दी उमर के नाम से बोलते हैं। तो ये जब सिद्दी उमर इटालियन ऑक्यूपेशन फोर्सेस को मालूम होता कि अरे ये तो सर उमर मुख्तार है, तो वो लोग फौरी क्या करते, वो जंग के हालात में उन्हें अरेस्ट करते। अच्छा, अब देखो अतराफ कुछ भी नहीं, सिर्फ इनको पकड़ने इन लोग का मेन एम था एक तरीके से। कोई आर्मी से मतलब नहीं था, क्योंकि बाज़ वक्त कैसा रहता कि एक जो आदमी लीड करता ना लोगों को, उसको दबा दो, ख़त्म, सब चीज़ दब जाती बोलते।
ये अपने लोग इंडिया में समझे तो क्या नहीं था। हाँ फाइनली उमर मुख्तार को बेनगाजी में लाया गया और वहाँ के कमांडर ने ये बोला कि इन्हें फौरी डेथ सेंटेंस दिया जाए और उसी दिन इन्हें हैंग टिल डेथ का सेंटेंस किया गया था। और यहाँ पे एक बहुत ही ख़ास चीज़ उमर मुख्तार की मानी जाती है। उमर मुख्तार को इटालियन फोर्सेस ने कहा कि हम आपको चांस देते हैं, इनके ट्रायल के वक्त आप ये कंट्री छोड़ के चले जाए और आपके जितने भी साथ के आर्मी वाले हैं उन्हें कहे कि ये जो एरिया है इसे अबैंडन कर दे। मतलब कि जंग छोड़ दो अपने लोगों को, जंग छोड़ दो, हाँ मतलब वो एरिया हो ना उनको एक तरीके से हथियार डाल दो, जमीन दे दो, ज़मीन दे दो। तो फाइनली सितंबर 16, 1931 को सलूख एक इलाका है बेनगाजी के करीब, वहाँ पर उनको लाया गया हैंडकफ में। और फाइनली उनको जो स्टेज रहता ना जहाँ पे लटका देते, गैलोज जो बोलते, वहाँ पर उनको ठहराया गया और उनका आखिरी अल्फाज यही था कि वो शहादा पढ़े। और सिर्फ चंद लोग सामने नहीं थे बल्कि 20,000 के करीब लिबिन जो वहाँ के गांव के लोग थे, अतराफ के जितने भी थे, सब जमा होके उनके जो लीडर थे उनको शहीद होते हुए ये लोग विटनेस किए। और फाइनली उनको लटका दिया गया और वो शहीद हो गए। मतलब उन्होंने शहादत ले रहे और 20,000 लोग ठहर के देख रहे। हाँ माशाल्लाह से आजकल का वही हाल हो गया ना अपना। आर्मी इटालियन फोर्सेस कितने थे रफली, उसमें देखे तो मूवी में 50 या 60 लोग थे, 20,000 बकरियों की तरह ठहर के देख रहे थे। वो 40-50 जो थे इटालियन फोर्सेस वो लोग डरा के रखे होते। और आज का भी वही हाल हो गया। पैसा है मिडल ईस्ट में, फोर्सेस है, जंग खा जा रहे अपने वेपन्स जो है, लेकिन जब दुश्मन आ रहे तो उनके खिलाफ लड़ नहीं सकते क्योंकि अपनी अपनी कुर्सी बचाने का मसला है हर एक को। और इनके लाइफ के ऊपर एक मूवी बनी थी जिसका नाम है लायन ऑफ द डेजर्ट। ये बहुत मशहूर मूवी है, यूट्यूब पे बहुत आसानी से मिलता, मैं भी देखा है मूवी, बहुत ज़बरदस्त मूवी है ये। उनके लाइफ पूरा इसमें डिपिक्ट किया गया, कैसा वो जंग लड़े थे, कैसा वो पकड़े गए थे। और एंड तक भी जब उनको ऑफ़र किया गया था कि पैसा ले लो, ज़मीन छोड़ दो, हथियार डाल दो, तुम्हारे को बहुत लाविश लाइफ देंगे, वो बोले ये ज़िंदगी का मेरा उतना मायने नहीं है जितना आखिरत का है। और माशाल्लाह से शहीद हो गए। कई लोग हंसते मालूम, अरे मर गया भाई आदमी एंड में, नो डाउट मौत हो गई उनकी, लेकिन आखिरत में उनका जो दर्जा है वो बहुत आगे है और वही हर चीज़ है हमारे लिए इस्लाम में। तो 2009 तक इटली में ये फिल्म बैन कर दी गई थी कम्प्लीटली। अब तो उसके बाद फिर यूट्यूब सब आ गया तो हर जगह से कहीं ना कहीं मूवी अपलोड हो ही गई। अच्छा, तो इनके खिलाफ मूवी बर्दाश्त नहीं हो रही, ये बैन नहीं हो रहा, मगर वहाँ ड्राइंग्स बराबर चलेंगे, कार्टून को सपोर्ट भी करेंगे। और यही लोग है ब्रिटिश, इटली, फ्रांस, फ्रेंच। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गाली दिए तक इस्लाम को, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन कब आते मालूम, जब ऐसे मूवीज। तो ये था द लाइफ ऑफ लायन ऑफ द डेजर्ट उमर मुख्तार। कई लोग देखे थे उनके फोटोज़ ये इंस्टा पे, उस पर भी ये कौन है बोल के, तो बहुत मशहूर इनकी हिस्ट्री है। और मोअम्मर गद्दाफी जो खुद ये फ़ोटो लगाता था, वो रीज़न ये था कि हमारे पास भी ऐसे लोग हैं जो रेसिस्टेंस को, मौत आ गई भी तो रेसिस्टेंस की लड़ाई नहीं छोड़े, फाइनली मौत से डरे नहीं और लड़ाई को आगे लेके चल। फिर मोअम्मर गद्दाफी के साथ क्या हुआ, सेम चीज़ हुई, क्योंकि गोल्ड दिनार, गोल्ड करेंसी इंट्रोडक्शन जो है, US डॉलर के ख़िलाफ़ बोलना, अपनी इकोनॉमी को अच्छी तरह से रखना, ये वेस्ट को बर्दाश्त नहीं होता। तो मोअम्मर गद्दाफी को भी वैसे ही मार दिया गया एंड में। अगर आप लोग नहीं देखे तो हम लोग एक मोअम्मर गद्दाफी पे भी एक वीडियो बनाए थे, पूरी पोल खोले थे इसके अंदर के अमेरिका, हिलरी क्लिंटन, ये लोग कैसा इन्वॉल्व थे मोअम्मर गद्दाफी की मौत में। देखो आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। होप आप लोग को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, और लाइक कीजिए इस वीडियो को। कमेंट करिए नीचे कि आप अगला वीडियो क्या देखना पसंद करेंगे, क्या कैटेगरी, क्या टॉपिक पर, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह विल बी बैक सून विद अनदर वीडियो। हमें दुआ में याद रखिए। टिल देन टेक केयर एंड मास्सलामा।